अच्छा, वो जो मैंने मेडिसिन आपको बताई थी वो पहले दर्जे की। अब होम्योपैथिक ने मैं आपको बताऊं बहुत काम किया है इसके ऊपर। कालूसेंथ हमारी मेडिसिन है, ये जब आपके क्लिनिक पे पेशेंट आएगा ना तो उसने इधर पेट पे हाथ रखा होगा, इस तरह मतलब नीचे बैड फार्मिंग, ये नीचे होकर आएगा इस तरह, तो सीधा से आप चले जाएं, ये कालूसेंथ का पेशेंट है। उसके बाद नक्स वोमिका, आप लोग कहेंगे ये गैस्ट्रिक की मेडिसिन इसने गुर्दे में घुसाई हुई है। डॉक्टर साहब ने हमें बताया है कि ये जो नक्स वोमिका है, बेशुमार एलोपैथिक दवाइयाँ, ये हमारे पास बैठे हुए हैं फार्मासिस्ट साहब भी बैठे हुए हैं, इनको पता होगा, बेशुमार एलोपैथिक दवाइयाँ खाने के बाद वजह से भी किडनी के अंदर स्टोन पैदा होते हैं कि नहीं होते हैं, उनको ये एंटीडोट करती है नक्स वोमिका। आखिर में मैं जाकर समझ रहा हूँ कि ये नक्स वोमिका, वो मसाले बहुत ज़्यादा तक खाता था, मैं समझ रहा हूँ, देखें ये था पॉजिटिव फैक्टर, वो कहता है सबब तलाश करो। और ये नक्स वोमिका आपको मैं बताऊं, ये इतनी बड़ी मेडिसिन है, ये मासवाय होम्योपैथिक के दुनिया की किसी भी साइंस के अंदर मेडिसिन को एंटीडोट करने का तरीका नहीं है। सिर्फ होम्योपैथिक को ये आता है कि हम एलोपैथिक को भी एंटीडोट कर सकते हैं, हम होम्योपैथिक को भी एंटीडोट कर सकते हैं, हम जिप्ते पे यूनानी को भी एंटीडोट कर सकते हैं। अब तम्बाकू जो है, देखिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो नसोड़ है हमारा, ये तम्बाकू से पोटेंटाइज होकर आ चुका है, ठीक है, और ये माउथ कैंसर को भी रोकता है। ये तम्बाकू में जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग नशा करते हैं, उनको ये एंटीडोट करता है, उनके अंदर से बद असरात तम्बाकू के ख़त्म करता है। और ये जाकर हमारे करता है किडनी के अंदर, जो लोग नशा बहुत ज़्यादा करते हैं, वो आप लोगों को पता होगा, जब आएंगे ब्लैक सा उनका कलर होगा, वो उधर ही सिर को उठाया होगा, वो आप उनसे पूछ भी सकते हैं 2-3 मिनट, मैं 1 मिनट लेता हूँ, आप 2 मिनट ले लीजिए उनकी हिस्ट्री जब आप करते हैं, तो वो आप उनसे पूछ लें नशा तो नहीं करते, क्या काम करते, ये 5 चीज़ें उनसे पूछ लें, वो बता देंगे नशा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो तंबाकू में उनको तोड़ेगी। समझ आ रही है ना। कैक्टस कोक्टाई इतनी बड़ी मेडिसिन है, ये सार सप्रेला को पीछे छोड़ती है, 20 मिनट के अंदर वो निकालती है किडनी से अंदर। आप उसे 2-3 गिलास पानी के पिलाएं और कैक्टस कोक्टाई दें, फिर देखें वो किस तरह से निकालेगी। आप बोले कि जाकर यूरिन खारिज करो वॉशरूम के अंदर, वो और फिर साथ में उसे कहना कि नज़र रखना है अपने यूरिन के ऊपर, फिर देखना किस तरह से काम करेगी। कि ये चाइना सल्फ, मरीज़ को किडनी के अंदर भी दर्द होगा, साथ में उसे मलेरिया भी होगा, वो कहता है डॉक्टर साहब बुखार ही नहीं ख़त्म हो रहा, साथ में किडनी के अंदर भी दर्द है, तो चाइना सल्फ ये आपको बुखार भी उतारेगी, साथ में जाकर पत्थर भी निकालेगी। उसके बाद यूपिटोरियम पर्फ, वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, डॉक्टर साहब मुझे पेशाब, ये इस तरह की कंप्लेन जब भी लेकर वो आए ना, वो डॉक्टर सजाद साहब कह रहे थे, इतने बड़े कंसल्टेंट हैं बेनज़ीर इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, यूरोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि पहले बहुत ज़्यादा हार्ट की बीमारियों पे फोकस किया जाता था, आज दौरे आज़र में सबसे ज़्यादा किडनी में फोकस किया जाता है। तो आप जब भी इस तरह का पेशेंट आए तो अब पैसों की लालच ना करें, फौरी तौर पर उसका अल्ट्रासाउंड करवाएं, सामने चीज़ पता चल जाएगी यार क्या मसला है। फिर भी अगर स्टोन नहीं ख़त्म हो रहे, कैल्शियम करवा लें यार, सीधी सी बात है, कैल्शियम का है कैल्शियम दें, बैक्टीरिया है एंटीबैक्टीरियल दें, मसला ही ख़त्म। इतनी बड़ी तो मुश्किल चीज़ तो है ही नहीं है, आसान चीज़ है। बार बार पेशाब आता है, तो आपने फौरी तौर पे उसे अल्ट्रासाउंड लिखना है, तो पता चलेगा कि बार बार पेशाब भी आता है और साथ में किडनी स्टोन भी है। एक्विस्टम की तरफ चले जाए। और उसके बाद हमारी मेडिसिन है हाइड्रेंजिया। देख बोर तो नहीं हो रहे ना आप, मज़े की साइंस है, 2-3 दफ़ा ये मेरे लेक्चर सुने, आपको मज़ा आएगा, शौक़ पैदा करें अपने अंदर, आप लोग डॉक्टर बन रहे हैं। ये हाइड्रेंजिया जो है, मैं कहता हूँ कि किसी मेडिसिन से भी अगर आपका किडनी का दर्द नहीं ख़त्म हो रहा, किसी भी मेडिसिन से आपका अगर किडनी का दर्द नहीं ख़त्म हो रहा, हाइड्रेंजिया की CM की 1 डोज देंगे, यूँ मेडिसिन उसकी ज़ुबान पे देंगे, एक टैबलेट, यूँ 2-3 पेशेंट चेक करेंगे, पूछेंगे हाँ जी भाई क्या हाल है, वो कहेगा डॉक्टर साहब सेटल हो गए। ये इतनी बड़ी मेडिसिन है, स्टोन को भी निकालती है, दर्द को भी ख़त्म करती है। फ़र्ज़ करें किसी भी मेडिसिन से अगर आपका दर्द नहीं ख़त्म हो रहा, तो ये जाकर आपको सुरखुरू करेगी वहाँ पर। मिलीफोलियम नाम से ज़ाहिर है आप लोगों ने पढ़ी होगा कि ये ब्लीडिंग को रोकती है। वो आकर कहता है डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे के अंदर भी दर्द है और जब मैं पेशाब करता हूँ तो उसके अंदर खून आता है, ब्लड आता है। सीधा से चले जाएं मिलीफोलियम की तरफ। नेट्रोम मेवर जो है हमारी मेडिसन है, ये देखें, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आप लोग एलोपैथिक के अंदर ये जो ड्रिप इस्तेमाल होती है, रिंग और इस्तेमाल होती है, दूसरी जो इस्तेमाल ड्रिप होती है, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? सोडियम पड़ा हुआ है। उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? पोटाशियम पड़ा हुआ है, कैल्शियम पड़ा हुआ है। ये चीज़ें पड़ी होती है ना, जब हम उसे लगाते हैं तो थोड़ा सा, अब ये चीज़ें पढ़ना होम्योपैथिक का खासा है और ये हमें पढ़ाई नहीं जाती, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैंने खुद भी स्टडी किया, अपनी टीम को भी स्टडी करवाया। ये जो नेट्रोम मेवर है, नमक क्या काम करता है बॉडी के अंदर? ये वाटर कैरियर है। डिहाइड्रेशन जब भी होती है आप नमक तो से खिलाएँ, ठीक
ठीक हो जाएगा। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था, थोड़ी सी आगे बातें भी मैं आपको, ये जो पोटाशियम है ये क्या काम करता है बॉडी के अंदर, ये जो मिनरल है हमारे, ये बॉडी की तालमेल को ये चलाती हैं। ये पोटाशियम क्या काम करता है, ये पढ़ना होम्योपैथिक डॉक्टर का काम है यार। ये इस तरह से आप डॉक्टर नहीं बन सकते, ये चीज़ें आप लोग समझें, स्टडी करें। और अगर आप मुझे टाइम देंगे तो इंशाल्लाह मज़ेदार आपको मैं पढ़ाऊँगा। जो हमारा पोटाशियम होता है ये नर्व कंडक्टर है। फालज होता है ना, अब मेरी इधर पैरालाइज हो गई है, मैं इसको उठा नहीं सकता, इसका मतलब ये मैसेजिंग नहीं हो रही। जब हम पोटाशियम देंगे तो ये होगा। तो जहाँ पर पानी की डेफिशिएंसी होगी और उसकी वजह से पत्थर बन रहे हैं तो नाइट्रोमेवर आपको सुरखरू करेगी। उसके आगे बारी मेडिसन है, मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। ओसीमियम कैन, देखिए मैंने भी स्टडी किया, 2-3 लगाए हैं बस, स्टडी कर लिया। अब जो पेशेंट आता है ना, भाई क्या है गुर्दे के अंदर तकलीफ़ है, कुछ टेस्ट वगैरह है, चलते फिरते लोग हमसे पूछते रहते हैं ना उधर गाँव वगैरह में, तो वो खुद ही कह देते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखें ना, हमारा जो है टेस्ट है या ये हमारा अल्ट्रासाउंड है, ये पथरी निकल ही नहीं रही। मैंने कहा कि किससे इलाज करवा के, फलां MBBS के पास के, वहाँ एलोपैथिक के पास जाओ, डिस्पेंसर जो बैठे होते हैं बहुत ज़्यादा गली कूचों में, उनके पास गया तो ठीक नहीं हो रहे। मैं उनको देखता हूँ, बस 2 मिनट लगाता हूँ, एक चीज़ से एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ, 1 मिनट बस, इतना टाइम होता है जितना पेन निकाला और लिख दिया। और 5 दिन की मेडिसिन देता हूँ, 5 दिन बाद कहता हूँ दोबारा आ जाए। वो क्यों आ जाए वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। ओसीमियम कैन, गुर्दे के अंदर दर्द भी होगा, साथ वॉमिटिंग भी होगी। आप लोगों ने एपिकाक पढ़ी हुई है ना, एपिकाक यहाँ काम नहीं करती, होता है ना गुर्दे के अंदर, ये कॉमन चीज़ें मिलती हैं यार। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये चीज़ें सुनी होंगी और देखी भी होंगी घरों में। कितने लोगों को, आपकी रिश्तेदारों को, सारा को जो वो ऐसे वो किडनी के अंदर मसला है और साथ में इसे वॉमिटिंग भी है। ओसीमियम कैन रोक देगी, 1 डोज रोक देगी, एक रिपीटेड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किडनी के अंदर स्टोन भी होगा तब भी निकालेगी, वॉमिटिंग होगी, इसकी अपनी एक पिक्चर है कि ये वॉमिटिंग पे काम करती है, वॉमिटिंग को भी ख़त्म करेगी और जाकर ये स्टोन भी निकालेगी। सॉलिडिगो, अच्छा आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि फ़लाँ पेशेंट का पेशाब बंद हो गया, ये तो चीज़ सुनते हैं ना। और एलोपैथिक के अंदर क्या पास करते हैं, हम करते रहते हैं, क्या पास करते हैं, कैथीटर पास करते हैं ना, ये जो कैथीटर पास करते हैं वो उनका पेशाब, ताकि उनका पेशाब चले, तो मसाना ब्लेंडर जो होता है फटने का खतरा होता है। सॉलिडिगो ये एलोपैथिक का कैथीटर है। जब भी पेशाब अब होता है, ये इस मेडिसिन को हम लाजमी साथ रखते हैं। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि हम पेशेंट को मेडिसिन तो दे देते हैं, बाज़ औक़ात वो पानी पीता है तो बाज़ औक़ात पत्थर बड़े होते हैं, पेशाब की नाली में आकर ये जब फंसता है ना, ये पीछे यूरिन उसको पेशाब पानी को रोक देते हैं। ये पानी को रोकता है, पेशेंट गया बस। तो अब साथ में अगर सॉलिडिगो अगर भूल गए तो आपका पेशेंट सीधा डेथ की तरफ जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ बेस को सेट करो। आप जाकर क्लिनिक पे बैठ जाओगे, लोगों को मेडिसिन दोगे, बेलाडोना दे दी, कैलकेरिया कार्ब दे दी, फलां दे दी, भाई इस तरह से नहीं काम चलता। तो सॉलिडिगो ये एलोपैथिक का कैथीटर है। जब भी पेशाब किसी वजह से भी अगर पेशाब बंद होता है, सॉलिडिगो पेशाब चला देती है। अच्छा, इसके बाद हमारी एक और मेडिसिन आ चुकी है, ये ज़रा आप लोग देखें, लिप स्प्रिंग एवोका। ये जो मेडिसन है ये उस जो होता है ना, चोआम कहते हैं अपनी ज़ुबान में, चश्मा कहते हैं उसको, ये वहाँ से पानी से पोटेंटाइज होकर मार्केट में आ चुकी है। ये जो किसी से भी नहीं निकलता, ये उससे निकल जाता। एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आगे हम चलते हैं कार्सिनोसोन। ये जो कार्सिनोसोन है वो कहता है डॉक्टर साहब मेरे अबू को भी पथरी थी, साथ मुझे भी पथरी थी। ये सारी मेडिसिन काम नहीं करेंगी, वो जो दूसरी मैंने बताई है वो भी काम नहीं करेंगी। कौन सी काम करेगी? 1 रेज टू 2nd रेज। जो बीमारी एक नस्ल से दूसरी नस्ल चलती है, कार्सिनोसोन उसको तोड़ती है। कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। पूछ तो सकते हैं ना आज क्या मसला है, पथरी है, आप पूछ सकते हैं अपने अब्बू को तो भी नहीं थी ना, वो खुद बताओ अब्बू को भी थी, खाला को भी थी, डॉक्टर साहब ये तो हमारे ख़ानदान में है बहुत ज़्यादा पथरी। कार्सिनोसोन जब तक आप नहीं देंगे, आप जब बेशक उठाकर मेडिसिन देते रहें, ये काम नहीं करेगी। 1 रेज टू 2nd रेज, जो भी डिजीज़ चलती है कार्सिनोसोन उसको तोड़ती है। समझ आ चुकी है? फॉर्मुलेशन की तरफ हम आते हैं। किडनी के अंदर स्टोन है, सोजन है और दर्द है। किडनी के अंदर स्टोन है, सोजन है और दर्द है। अगर पहला फार्मूला अगर इसी पे आप अगर रहते हैं, लाइकोपोडियम, मैं आपको बता चुका हूँ तीनों क्यों लाइकोपोडियम लिखे हैं, ये गुर्दे की माँ है। लाइकोपोडियम के बगैर आप गुर्दे का ना गुर्दे फेलियर का इलाज कर सकते हैं, ना किडनी स्टोन, किसी भी बीमारी जो गुर्दे के रिलेटेड है, आप उसके बगैर लाइकोपोडियम के साथ उसका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुर्दे की माँ है। इसको मैं जितना भी एक्सप्लेन करूँ कम है। लाइकोपोडियम, सल्फर और बर्बरस वेलगरस, ये सोजन को भी काम करेगी, किडनी के अंदर स्टोन को भी रिमूव करेगी और साथ दर्द को भी ख़त्म करेगी। अब ये जो सल्फर है,
ये हमने क्यों यहाँ पर लगाई हुई है? ये इसलिए लगाई हुई है कि सल्फ़र जो होती है ये किसी भी मेडिसन की स्पीड को तेज़ कर देती है। कोई भी मेडिसन है, कोई भी बॉडी के अंदर मसाइल है, चाहे सर दर्द है, चाहे किडनी के अंदर स्टोन है, चाहे जीपी के अंदर स्टोन है, लिवर की कोई बीमारी है, किसी जगह पे भी कोई भी मसला है, अगर आपने बेसिक को सही सेट कर दिया है, अगर आप लोग समझते हैं, जिस तरह आप लोग समझ चुके हैं कि किडनी के अंदर स्टोन है, जब आपने ये 2 मेडिसिन इस्तेमाल करवाई ना तो वो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे नहीं आराम आ रहा, लाइकोपोडियम भी यूज़ करवा दी, बर्बरस वेलगरस भी यूज़ करा दी, तो 2 मिनट के बाद आप फिर दोबारा पूछेंगे हाँ जी बताओ जी, वो कहेगा डॉक्टर साहब एक आने तक फ़र्क नहीं पिया। आप फौरी अपने असिस्टेंट से कहेंगे कि सल्फ़र की 1 cm की डोज से यूज़ करवाओ जी, वो सल्फ़र की 1 mg cm की डोज से यूज़ करवाएगा। 2 मिनट 3 मिनट ये मेडिसिन टाइम नहीं लेती। जो लोग कहते हैं ना होम्योपैथिक काम नहीं करती, कई लोग कहते हैं होम्योपैथिक जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में काम नहीं करती, वो लोग ना समझें। तो जब आप लोग उसे देंगे 1 mg की 1 डोज देंगे, 1 डोज देने के बाद इधर एक पेशेंट आप चेक करेंगे आज क्या मसला है, बुखार है, खांसी है, वो चेक करने के बाद उसे कहेंगे सुना जी, वो कहेगा डॉक्टर साहब सेटल हो गया, सेटल हो गया। ये किसका काम है? ये देखिए इस तरह से मेडिसिन को पढ़ाया नहीं जाता, इस तरह से मेडिसिन को नहीं पढ़ाया जाता। ठीक हो गया। दूसरे फार्मूलेशन की तरफ आते हैं। गुर्दे के अंदर दर्द है, साथ में पेशाब में जलन भी है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिलते हैं। फिर इस फार्मूले की तरफ आप आ जाए। गुर्दे के अंदर दर्द है, साथ में पेशाब में भी जलन है, लाइकोपोडियम, बर्बरस और कैंथरस। मैं कहता हूँ कि 1 डोज से ही उसके पेशाब के अंदर जलन, जिस तरह क्रॉनबेरी नहीं एलोपैथिक के अंदर यूज़ की जाती, इसी तरह ये हमारे पास जो है ये जो कैंथरस है ये काम करती है। उसके बाद तीसरी फार्मूलेशन की तरफ आ जाती हैं। पेशाब की नाली के अंदर स्टोन है। अब जब वो आता है ना अल्ट्रासाउंड लेकर, जब आप अल्ट्रासाउंड लेकर आते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड वाला वो आपको वाज़े तौर पे नीचे अपना वो बाज़ औक़ात कहते हैं, वो इतने अच्छे लोग भी होते हैं, बाज़ औक़ात वो निशान बना के भी देते हैं, निशान बनाकर भी देते हैं, ये निकला है यहाँ पर, ये फंस गया। लोगों ने देखना है वहाँ पर सारसप्रेला को, और सारसप्रेला को मैं कहता हूँ कि हमने आगे भी स्टडी काफ़ी कर ली है। कैक्टस कोक्टाई इतनी बड़ी मेडिसिन है, ये सारसप्रेला को पीछे छोड़ती है, 20 मिनट के अंदर वो निकालती है। किडनी से अंदर आप उसे 2-3 गिलास पानी के पिलाएं और कैक्टस कोक्टाई दें, फिर देखें वो किस तरह से निकालेगी। आप बोले कि जाकर यूरिन खारिज करो वॉशरूम के अंदर वो, और फिर साथ में उसे कहना कि नज़र रखना है अपने यूरिन के ऊपर, फिर देखना किस तरह से काम करेगी। फिर उसके बाद हमारे पास मेडिसिन आ जाती है लास्ट में जो फार्मूला है। फ़र्ज़ करें ये सारी मेडिसिन काम नहीं करती, जो किसी मेडिसिन से भी पत्थर नहीं टूटता वो कैल्केरिया रेनियस तोड़ती है, जो किसी मेडिसिन से पत्थर नहीं तोड़ता वो हमारी मेडिसिन काम करती है, बेसिलिनियम काम करती है। बेसिलिनियम जो है वो हमारा एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है। अब मैं आगे चल के और भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के कंधे में मैं उतना ही बोझ रखूँ जितना आप लोग उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन जो है फॉर एग्जांपल ये भी फार्मूला फेल हो जाता है, ये भी फार्मूला फेल हो जाता है, ये भी फार्मूला फेल हो जाता है, ये आपको सरखुरू कर देगा।